हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं संभावना सेठ के बारे में। तो हाल ही में संभावना सेठ जो है वो एक्सपोज्ड हो गई है। दरअसल संभावना सेठ एक ऐसी इंसान है जो साल में कम से कम 3-4 बार ट्रोल ना हो जाए ना, तब तक शायद इसका साल अच्छे से गुजरता नहीं है। तो हाल ही में हुआ ये कि संभावना सेठ की जो मेड है, उनकी जो हाउस हेल्प है, उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसके चैनल हमें सजेस्ट हुए, जिसमें देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने देखा कि वो चिकन की रेसिपी जो है वो शेयर करी थी अपने व्लॉग्स में। और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक लगा, क्योंकि संभावना सेठ आज के समय में ये दिखाती हैं कि उनके वहाँ पर नॉनवेज नहीं बनता है। वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो गई है पूरी फैमिली उनकी। ऐसा नहीं है कि संभावना पहले नॉनवेज नहीं खाती थी, बट आज वो कई सालों से ये क्लेम करती है कि उनके यहाँ पर नॉनवेज नहीं बनता है। सिवाय अंडे के उनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बनता है जो नॉनवेज में काउंट किया जा सके। लेकिन उनकी हाउस हेल्प ने ये दिखाया कि उनके यहाँ पर चिकन बन रहा है, और चिकन की सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि 2-3 रेसिपीज वो चिकन की बना रही थी, और उसने अपने ब्लॉग में ये दिखाया। अब इसे देखकर जो उनके ट्रोलर्स हैं संभावना सेठ के, वो तो बिल्कुल एक्टिव हो गए उनको ट्रोल करने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप नॉनवेज नहीं खाते, तो आपके घर पे फिर चिकन बन कैसे रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एनिमल लवर बनती है बहुत बड़ी और नॉनवेज खाती है। देखो, एनिमल लवर का ना नॉनवेज खाने से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। हमारे देश में या दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स लोग हैं जो एनिमल लवर होते हैं, और उनकी सुबह की शुरुआत भी नॉनवेज से होती है और अंत भी नॉनवेज से ही होती है, लेकिन वो एनिमल लवर होते हैं। तो एनिमल लवर होने का मतलब ये नहीं है कि आप नॉनवेज खाए या ना खाए, वो आपका ऑप्शन है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको खाना या नहीं खाना है। संभावना के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रोलिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि उसने क्लेम किया हुआ है कि उनके यहाँ पर नॉनवेज बिल्कुल बनता ही नहीं है, वो लोग खाते ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि संभावना ने कभी अपने व्लॉग में दिखाया ही ना हो कि वो नॉनवेज नहीं खाते। अगर आज से 5-6 साल पहले के व्लॉग्स अगर उनके आप देखोगे, तो उनके जो ट्रैवल्स के व्लॉग है या उनके घर के व्लॉग्स है, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा नॉनवेज खाते हुए। वो लोग तो खाते थे पहले, बट सडनली क्या हुआ, किस रीजन से उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ा, उन्होंने कभी इसे मेंशन नहीं किया था। और हाल ही में जब उनके जो हस्बैंड है अविनाश, उनको जब उनके शोल्डर की इंजरीज हुई थी, उस समय उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि वो फिश खाए, कुछ भी मतलब ऐसा नॉनवेज खाए जिसकी वजह से उनके मसल्स स्ट्रांग हो सके। तो उन्होंने अपने ब्लॉग्स में से मेंशन किया था कि डॉक्टर ने ये कहा है कि हम फिश खाएं, चिकन खाएं, बट एक्चुअली बहुत टाइम से हम छोड़ दिए हैं खाना, तो अब अचानक से खाना अच्छा नहीं लगता। अगर आप, ठीक है, एक तरीका होता है कि आप नॉनवेज खा रहे हो लेकिन आप व्लॉग में नहीं दिखाना चाहते, जो भी रीज़न होगा, XYZ जो भी रीज़न होगा, चाहे आप ये चाहते होंगे कि आज के डेट में लोग जो है बहुत ज़्यादा हिंदू, कट्टर हिंदू पंथी दिखा रहे हैं, और ऐसे में शायद आप भी ऐसे लोगों के दिल में उतरना चाहते हैं जिस वजह से आपने ये दिखाया हो कि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं। चलो ठीक है, अगर आप ब्लॉग में ये सब नहीं भी दिखा रहे होते जिस भी रीज़न से, और अगर आप खा भी रहे होते, तो कोई गलत नहीं था उसमें। बट एक्चुअली जब आपने ये मेंशन किया कि बहुत टाइम हो गया नॉनवेज छोड़े हुए और अब खाना अच्छा नहीं लगता, और उसके बावजूद भी आपकी जो हाउस हेल्प है उनके व्लॉग में जब दिखाई देता है कि वो चिकन बना रही है, और वो अपने लिए नहीं बना रही थी, उसने ये भी बात मेंशन करी कि मैं चिकन नहीं खाती हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं अपने लिए टमाटर की चटनी बना रही हूँ, ये नॉनवेज मैं नहीं खाऊंगी। तो जब वो नहीं खा रही है तो फिर बन किसके लिए रहा है? ऑफकोर्स जिसके घर में वो काम कर रही है। अच्छा, बहुत सारे जो इनके सपोर्टर्स है संभावना सेठ के, वो कह रहे हैं कि गुड़िया जो है कहीं और का व्लॉग डाली है, ये उनका किचन नहीं है। जी बिल्कुल, ये उनका ही किचन है, उनका जो पुराना वाला घर था, क्योंकि अभी संभावना और उनके हस्बैंड ने नया घर पे शिफ्ट कर लिए हैं वो लोगों ने। तो उनका जो पुराना वाला घर था, ये वहीं का किचन है, और वहीं का वो रेसिपी वगैरह था जो वो दिखा रही थी। तो बिल्कुल ये संभावना सेठ का ही किचन था। और गुड़िया ने अभी, जो गुड़िया जो उनकी हाउस हेल्प है, उसने अभी अभी आईफोन भी लिया है, और आई थिंक इसीलिए उसने अपनी ब्लॉगिंग भी शुरू करी थी। चलो ये सब बातें तो ठीक है कि नॉनवेज बना, उन्होंने खा भी लिया, कोई बात नहीं। बट फिशी और सबसे ज्यादा तब हो गया जब संभावना सेठ ने आके इसके बारे में कोई सफाई नहीं दी। अगर हो सकता है, हम ये भी मान सकते हैं कि वो चिकन जो है उनके लिए नहीं बना होगा, ठीक है, वो चिकन उनके लिए नहीं बना होगा, उनके घर पे कोई गेस्ट आए होंगे, तो अपने व्लॉग में वो कह सकती थी, या गुड़िया के अगले व्लॉग में वो बता सकती थी कि आप लोग चिकन पर कमेंट कर रहे थे, वो इनके लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था।
किसी भी तरीके की सफाई वो दे सकती थी। बट वो होता है ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इंसान अचानक से मतलब जब घबरा जाता है तो कुछ ऐसा कर बैठता है, फिर ट्रोलिंग और ज़्यादा होने लगती है। तो संभावना सेठ ने ये किया कि जब उसने देखा कि उनकी जो हाउस हेल्प है उसका व्लॉग बाहर आ चुका है, लोग देख रहे हैं उसको चिकन बनाते हुए, जब लोग ट्रोल करने लगे तो उस मैडम ने अपने उस हाउस हेल्प की चैनल ही डिलीट करवा दी। फिर इन सब बातों की वजह से कहीं ना कहीं ये कंफर्म होने लगता है कि वो चिकन की रेसिपी जो थी वो संभावना उनके हस्बैंड या फिर उनकी फैमिली के लिए ही बनी हुई थी। अगर आप चिकन खाते हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसे छुपाओ, आप नॉनवेज खाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे छुपाओ, आप बता सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया को ये दिखाना है कि हम प्योर वेजिटेरियन हिंदू हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे देश में ऐसे बहुत से रिलीजियस चीज़ें हैं जहाँ पर नॉनवेज खाया जाता है। यहाँ पर मंदिरों में जो है वो कटा जाता है, मतलब जो जानवर है उनको बलि दी जाती है। वेस्ट बंगाल में अगर आप चले जाइए, वहाँ पे नवरात्रि के समय में बिना नॉनवेज के तो उनके जो है नवरात्र कंप्लीट नहीं होते हैं। और बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर रिलीजियस लोग जो है नॉनवेज खाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक शुद्ध शाकाहारी होना ही आपको कट्टर हिंदू दिखाता हो। अगर आप इसलिए छुपाते हैं कि ऐसे लोग आपको ट्रोल करेंगे जो कट्टर हिंदू पंथी वाले लोग हैं, ये उनकी मानसिकता है, अगर आपको इन सब चीज़ों की वजह से ट्रोल करते हैं तो अदरवाइज आप दिखा सकते हो। और जो संभावना सेठ की इन सब चीज़ों में एक बात तो बिल्कुल अच्छी थी कि उन्होंने अपनी जो हाउस हेल्प है उनको चैनल बनाने दिया और उसने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो अपने हाउस हेल्प को अपने व्लॉगिंग में तो ले लेते हैं, लेकिन उनका कैरियर को कभी आगे नहीं बढ़ने देते व्लॉगिंग वगैरह में। उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करके रखते हैं कि तुम इन सब चीज़ों को करोगी नहीं, व्लॉगिंग वगैरह नहीं करोगी। वो लोग व्लॉगिंग से अपना कैरियर बनाए, इन लोगों को ये सब रास नहीं आता है। इवन ऐसे भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो अपने व्लॉग्स में ना अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को मेंशन करेंगे, अपने कजन्स को मेंशन करेंगे, लेकिन गलती से अगर उन लोगों ने अपने व्लॉगिंग चैनल बना लिए ना तो उनसे बिल्कुल कट जाते हैं, उनको बिल्कुल त्याग देते हैं। उनको स्ट्रिक्टली ये भी बोले रहते हैं कि जब तक हम हैं आप ब्लॉगिंग शुरू ना करना, आप चैनल ना बनाना। और गलती से अगर वो लोग बना दिए तो उनसे रिश्ता ही खत्म कर दिया जाता है। तो चलो, संभावना सेठ में ये एक बात तो अच्छी थी कि उसने अपने हाउस हेल्प को ये इजाज़त दी कि वो अपने व्लॉगिंग चैनल खोले और व्लॉगिंग करे, और सभी खुश थे। अगर वो व्लॉगिंग कर रही होती तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और व्यूवर्स भी उससे बहुत खुश थे कि चलो वो अपना कुछ कर रही है। बट उसकी गलती बस इतनी हो गई कि शायद संभावना को उसने बताया नहीं होगा कि वो चिकन वाली रेसिपी शेयर कर रही है अपने ब्लॉग्स में, अदरवाइज वो कभी करने ही नहीं देती अगर उसको ये पता होता तो। और जैसे ही पता चला मैडम ने उसके चैनल ही डिलीट करवा दिए। तो जब उसने चैनल डिलीट करवाए तब ये बात बहुत ज़्यादा फिशी लगी कि आखिर ये ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वो हर चीज़ हर मामले में एक्सप्लेन करने आ जाती। फिर चाहे वो हॉस्पिटल वाले जो ट्रोलिंग हो, जब उनके पिताजी जो है एक्सपायर हुए थे, जब उनके डॉग्स एक्सपायर हुए थे उनकी वाली ट्रोलिंग हो, जब कोई एक सेलिब्रिटी एक्सपायर हुए थे उस समय जब उन्होंने कुछ कांड किया था उसकी ट्रोलिंग हो, वो हर समय एक्सप्लेन करने आ जाती है अपने व्लॉग्स में। फिर अभी क्या हुआ कि एक्सप्लेन करने के बजाय उन्होंने चैनल डिलीट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो संभावना सेठ जी, अगर आप एनिमल लवर है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनिमल लवर रहिए। बहुत सारे लोग एनिमल लवर होते हैं और नॉनवेज खाते हैं। अगर आप दिखा देती कि मैं हाँ हम नॉनवेज खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। आप पहले भी खा रही थी, उस समय भी लोग आपसे आपका व्लॉग देखते थे, आपको पसंद करते थे। अगर अभी भी खा रही होती तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। नॉनवेज खाना, वेज खाना, जो भी खाना, जैसे भी रहना, जैसे भी पहनना, ये इंसान की अपनी चॉइस है। अगर ट्रोलर इस बेसिस पे आपको ट्रोल करते हैं कि आप नॉनवेज खा रहे हो तो वो उनकी मानसिकता दर्शाता है, आपकी नहीं। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप ये क्लेम करते हो कि आप नहीं खा रहे हो, उसके बाद भी अगर आप पकड़े जाते हो ये सब करने, तो ट्रोलिंग होना तो लाजमी है। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।